उसे गले लगाते ही मेरी धड़कनें बढ़ जाती थी, मेरा सूखा दिल ममता से भीग जाता था। तभी तो उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरसती थी, उसकी तकलीफ मुझे तड़पाती थी। उसकी रक्षा के लिए मैंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। मेरी बेटी जिंदा है, वो हमेशा से मेरे पास है, मेरे सामने। अब समय आ गया कि डोरी को उसकी मां का प्यार मिले, क्योंकि उसका ये बाप तो हार गया है, बहुत बुरी तरह हार गया है। बाप का फर्ज अच्छी तरह से नहीं निभा पाया। अच्छा हुआ डोरी मुझसे दूर चली गई। मैं तो अच्छा बाप कहलाने के लायक भी नहीं। अब मुझे लगता है कि डोरी को बाप की ढालने माँ के आंचल की जरूरत है। अच्छा आपकी आंखों के सामने मैं अपनी बेटी की लिए तड़पती रही, तरसती रही, बार बार अपने आप को, अपनी किस्मत को कोसती रही, पर आपने आपको एक बार ऐसा नहीं लगा कि आप एक माँ को उसकी बेटी से मिलवा दें? आप क्यों किया आपने? क्योंकि मैं स्वार्थी हो गया था। मैं डोरी को खोने से डर गया था। मैं डर गया था मेरी डोरी मुझसे दूर चली जाएगी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है और मैं उसे उस घर में वापस नहीं भेजना चाहता था जहां पर हर वक्त उस पर खतरा रहता है। पर आज भी तो वो उन ठाकुरों के कब्जे में। उसका क्या बचा पाए उसे? आप मुझे बता दिया होता तो कम से तो आप क्या कर लेती? आप आई थी ना डोरी आपके पास अपनी माँ बनाने के लिए। मैं भी आया था ना आपके पास आपको माँ का दर्जा देने के लिए। क्या किया आपने डोरी का हाथ छटक दिया और पकड़ लिया आनंद का हाथ फिर से, उस इंसान का जो बाप तो छोड़ो, एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है वो आदमी। हाथ थाम लिया था मैंने उस शैतान का हाथ, और आपकी और डोरी की वजह से। वो आप दोनों की जान ले लेता। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था। सॉरी, और इसलिए आपको सच नहीं बताया था। अगर आपको किसी से सवाल करना है तो आनंद ठाकुर से कीजिए।